हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आप सभी को आज निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है 7.8 क्लास 10th का मैं बताने जा रहा हूँ। आप सिंपल तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पहले वो कंसेप्ट देख लीजिए। कंसेप्ट देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सारा का सारा मैथ किस तरीके से बनेगा। तो आइए समय न गंवाते हुए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्लास 10th का आप एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी जो बुक है, सरकारी बुक है, वो देखिए, निकाल खोलिए और देखिए 7.1 में एक पहला क्वेश्चन है जो दूरी सूत्र से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2, 3 और 4 1। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक बात दिमाग में याद रखना होगा कि क्वेश्चन कॉपी बनाना और बोर्ड की कॉपी बनाने में दोनों अंतर है। क्योंकि बोर्ड की जो कॉपी होता है उसकी क्वालिटी कुछ अलग होती है, तो उस पर आपको लिखने का शैली और तरीका कुछ अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तभी तो आपको फुल नंबर मिलेगा। तो मैं आपको टॉपर की भांति क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें लिखने का तरीका एक अलग होना चाहिए, जो आपको सुंदर लिखावट के साथ साथ एक अच्छी शैली भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को लिखें कि मेरा नंबर इंक्रीज करे। एग्जाम में मेरा मार्क्स को बढ़ाना है। मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टोटल मार्क्स में अहम भूमिका निभाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 7.1 का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है। मैं आपको ये पहला क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दो बिंदु है, यह मैंने फर्स्ट वीडियो बताया हूँ कि जब कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है और यह बिंदु दो मान को बतलाता है। एक मान x होता है, दूसरा मान y होता है। x का वैल्यू और y की वैल्यू दो मानों को बतलाता है। एक बिंदु दो मान को हमेशा बतलाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो है लिख लीजिए, वहां पर लिखिए हल या इंग्लिश में लिखिए सॉल्यूशन। हल लिखकर ऐसे एरो लगा दीजिए। दो बिंदु क्या क्या है, पहला बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है। पहला बिंदु का नाम ए है, ए लिख देते हैं अपने मन से। आप पी क्यू भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ ए भी लिखा। ए भी लिख कर दोनों को बिंदु को लाइन से मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, मिला दिए यहाँ पर। मान लो पहला बिंदु कितना है बताइए, 2 3 है। और दूसरा बिंदु कितना है, 4 है और 1 है दूसरा बिंदु। तो आप इस धीरे धीरे मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट टाइम बनाने में थोड़ी सी परेशानियां आती है, लेकिन समझ जाने के बाद परेशानियां खत्म हो जाती है मेरे भाई। आप देखेंगे दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दोनों बिंदु को मैंने शो कर दिया। पहला बिंदु का नाम दिया ए और दूसरा बिंदु का नाम बी। पहला बिंदु 2 3 है, x का मान 2 है, y का मान 3 है। यहाँ पर भी x का मान 4 है, y का मान 1 है, बी बिंदु। और दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी हम लोगों को पता करना है। ये मेरा पहला बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की मुझे दूरी निकालनी है, दूर निकालना है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना है। हमने आपको इससे पहले वीडियो में समझा दिया हूँ कि दूरी सूत्र से कैसे फॉर्मूला का निर्माण होता है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से लिखकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन मैं आपको टॉपर की भांति, टॉपर लोग लिखने का तरीका ही यूनिक होता है, तभी तो जाकर उनको फुल मार्क्स मिलता है। आप भी ऐसा प्रयास कीजिए कि मैं भी टॉपर की भांति ही एग्जाम में लिखूं, क्योंकि लिखने की शैली अगर अच्छी होगी तो एग्जामिनर आपके अच्छा मार्क्स दे देंगे। तो ये देखिए, ये दूरी सूत्र से पहले आपको ये पता करना होगा, ये बिंदु पहला बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी याद करना है। तो पहला बिंदु में x और y है, तो पहला को मान x1 कितना हो गया दोस्त, 2 हो गया, और y1 कितना हो गया, 3 हो गया। x और y साथ रहता है। दूसरा देखिए x2 कितना है बताइए, 4 है, और y2 कितना है, 1 है। ये आपको समझना होगा धीरे धीरे। तो x1 का मान 2 है और y1 का मान 3 है, और एक x2 का मान 4 है और x2 का मान 4 है और y2 का मान 1 है। ये आपको लिख लेना होगा, लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो दूरी सूत्र का यूज करके हम दूरी निकालेंगे बीच दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र मान लीजिए किसकी दूरी निकाल रहे हैं, तो ए और बी के, तो ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। अगर आप पी क्यू मानते हैं, पी क्यू ले लीजिएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला दोस्त, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये लिख लीजिएगा। अब यही मान को धीरे धीरे बैठा देना है। देखिए यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट को, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। x1 कितना है दोस्त, 2 है,
और वाई x2 कितना है, x2 x1 2 है और x2 कितना है 4। पहला में पहला को पहला से घटाएंगे, पहला को पहला से घटा देंगे। और y1 कितना है दोस्त 3 है और y2 कितना है 1 है, लिख देंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से डायरेक्ट लिख लो और वही मान यहाँ पर इस पर पुट कर दीजिए। बस यहाँ से धीरे धीरे हल करेंगे, अंडर रूट का खेल चलेगा दोस्त। कितना होगा बताइए, 2 में से 4 जाएगा तो नहीं घट पाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस बीच में प्लस 3 में से 1 है कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर धीरे से हल करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, 10 से 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो 4 हो गया। 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। आपको √8 यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख भी रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैमरा को सटीक नहीं बैठाया हूँ। यहाँ पर √8 हो गया। अब ये 8 आपका आंसर तो नहीं हो सकता है क्योंकि 8 का छोटा फॉर्मेट क्या होता है, √8 आया तुम्हारा यहाँ पर। √8 का वैल्यू कितना होता है, 2√2 इकाई आंसर। 8 का वर्गमूल पूरे पूरा नहीं होता है, 2√2 इकाई आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 8 का जब हम रूट में निकालेंगे तो 8 को तोड़ेंगे दोस्त तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 को पेयर, मेरे पेयर मतलब जोड़ा, जिसका जोड़ा निकल जाए बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस 2 का जोड़ा बाहर नहीं निकल पा रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √2 लिख देंगे क्योंकि 2 जो है रूट में फंस जाएगा। तो 8 का वर्गमूल कितना होगा, 2√2। इस प्रकार से 4 4 जोड़ेंगे तो √8 आएगा। 8 का वैल्यू कितना होगा, 2√2 इकाई, क्योंकि दूरी एक क्या है, मात्रक है। इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।